या ईदर और बोले, आपकी मर्जी, आपको जो प्रोनाउंसिएशन खास लगता है वो बोलिए। आइदर और आपको लगता है आप आइदर और बोलिए, ईदर और लगता है आपको ईदर और बोलिए। अब ईदर और इस्तेमाल किस लिए होता है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ईदर और या तो ये या तो वो। देखिए तुम्हारे पापा या तो इंदौर गए हैं या फिर भोपाल गए हैं, या तो इंदौर या फिर भोपाल। देखो या तो रोहन या फिर रोहित तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, या तो रोहन या फिर रोहित, तो या तो रोहन या तो रोहित आप और लगाएंगे। जैसे या तो वो मोबाइल खरीदना चाहता है या फिर कंप्यूटर, या तो वो मोबाइल खरीदना चाहता है या लैपटॉप। ऐसे कर लेता हूं, या तो वो मोबाइल खरीदना चाहता है या लैपटॉप, तो या तो मोबाइल या फिर लैपटॉप। देखिए रोहन या तो गा रहा है या फिर नाच रहा है, दोनों में से एक ना एक काम जरूर कर रहा है, पर मैंने हल्का सा देखा था उसको, या तो वो गा रहा है या नाच रहा है। उसके पापा या तो डॉक्टर है या फिर इंजीनियर, दोनों में से कुछ है। ऋतिक रोशन या तो बहुत अच्छा एक्टर है या फिर बहुत अच्छा डांसर। तुम उसे या तो पीटोगे या गाली बकोगे। मैं जानता हूं भैया तुम्हारा नेचर, अभी तुम गुस्सा कर रहे हो ना, मैं जानता हूं, उसे पीटोगे या फिर उससे गाली बकोगे, है ना। या तो वो ऑनलाइन क्लास अटेंड करेगा या फिर ऑफलाइन क्लास, तो या तो ऑनलाइन या तो फिर ऑफलाइन। तो जब भी हम लोगों को बोलना पड़ता है या तो ये या तो वो, तो हम ईदर और का इस्तेमाल करते हैं, है ना। आइए उसको थोड़ा सा समझते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। जैसे देखो वह या तो डॉक्टर है या फिर इंजीनियर, दोनों में से कुछ है। सो ही इज ईदर डॉक्टर और एन इंजीनियर, एन इंजीनियर। दोस्तों जब आप ईदर और का इस्तेमाल कर रहे हो, आपको एक चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि ईदर और किन दो वस्तुओं, व्यक्तियों, सिचुएशंस, वर्ब्स, ऑब्जेक्ट, इनके बारे में बात कर रहा है। तो आपको यह ध्यान देना चाहिए कि वो सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है, वो क्रियाओं के बारे में बात कर रहा है। इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। जैसे देखो वह या तो डॉक्टर है या फिर इंजीनियर, मतलब या तो डॉक्टर या तो इंजीनियर, तो ईदर और डॉक्टर और इंजीनियर के बीच लगेगा। जैसे देखिए ही इज ईदर डॉक्टर या फिर इंजीनियर, सो और एन इंजीनियर। तो आपको यह ध्यान देना है कि वो किन दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहा है। क्या वो सब्जेक्ट के बीच में कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट के बीच में। देखिए या तो उसके पास नॉलेज है या फिर एक्सपीरियंस। कैसे बनाएंगे, ही हैज ईदर नॉलेज और एक्सपीरियंस। तो ये दो कौन सी चीजों के बीच कंपैरिजन कर रहा है, नॉलेज और एक्सपीरियंस के बीच, या तो नॉलेज या तो एक्सपीरियंस। सो ही हैज ईदर नॉलेज और एक्सपीरियंस। या तो फिर या राजीव सर या फिर दीपेश सर तुम्हारी क्लास लेंगे, या तो राजीव सर या फिर दीपेश सर तुम्हारी क्लास लेंगे। अब दो सब्जेक्ट हैं, राजीव सर और दीपेश सर, दोनों की दोनों सब्जेक्ट है। अब दोनों सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, इसलिए ईदर और सब्जेक्ट के लिए लगेगा। तो जैसे देखिए ईदर राजीव सर और दीपेश सर will take your classes। देखिए या तो मेरी मम्मी या फिर मेरे पापा उस फंक्शन में जाएंगे, या तो मेरी मम्मी या तो मेरे पापा, मतलब दोनों सब्जेक्ट है। कैसे, ईदर माय मदर और फादर will attend that function। ठीक है, देखिए या तो मैं ऑनलाइन कोर्स खरीदूंगा या फिर ऑफलाइन कोर्स के लिए जाऊंगा, या तो मैं ऑनलाइन कोर्स खरीदूंगा या फिर ऑफलाइन कोर्स के लिए जाऊंगा। सो आई विल ईदर परचेज एन ऑनलाइन कोर्स, और गो फॉर ऑफलाइन क्लासेस। सेंटेंस को देखिए, जिन दो चीजों के बीच में कंपैरिजन होता है उन्हीं के बीच में ईदर और लगाते हैं। जैसे देखो आई विल ईदर परचेस एन ऑनलाइन कोर्स, या तो मैं ऑनलाइन कोर्स परचेस कर लूंगा। सो आई विल ईदर परचेस एन ऑनलाइन कोर्स, या फिर ऑफलाइन क्लासेस के लिए जाऊंगा, और गो फॉर ऑफलाइन क्लासेस। तो दोनों का टेंस एक ही है, फ्यूचर सिंपल टेंस ही सेंटेंस बने हैं, इसी को ध्यान रखना है। जैसे फिर सेंटेंस देखिएगा, या तो वह या फिर मैं, या तो वह या फिर मैं तुम्हारे लिए ब्लड अरेंज करेंगे। सो ईदर ही और आई विल अरेंज ब्लड फॉर यू,
उसके पास या तो ये किताब है या फिर वो किताब है, दोनों में से कोई किताब है उसके पास, तो हम कैसे बोलेंगे? ही हैज ईदर दिस बुक और दैट बुक, और दैट बुक, ईदर दिस बुक और दैट बुक। या तो उसके पास ये बुक है या फिर वो बुक है। देखिए, मम्मी या तो खाना बना रही है या टीवी देख रही है, दोनों में से एक काम कर रही है मम्मी, या तो खाना बना रही है या फिर टीवी देख रही है, तो दो कामों के बीच कंपैरिजन है। तो हम बनाएंगे मदर इज ईदर कुकिंग फूड और वॉचिंग टीवी। सो ईदर और ये और उसके बाद दो कामों के बीच कंपैरिजन है। सो मदर इज ईदर कुकिंग फूड और वॉचिंग टीवी। मम्मी या तो खाना बना रही है या फिर टीवी देख रही है। राधा ने या तो बर्तन धोए या फिर कपड़े, तो किन दो चीजों के बारे में बात हो रही है? बर्तन या कपड़े, दोनों के बारे में बात हो रही है। सो राधा ने या तो बर्तन धोए या कपड़े। सो राधा वॉश्ड ईदर यूटेंसिल्स और क्लॉथ्स, ईदर और, ठीक है। सो राधा वॉश्ड ईदर यूटेंसिल्स और क्लॉथ्स। राधा ने या तो बर्तन धोए या फिर कपड़े, पता नहीं, लेकिन दोनों में से कुछ ना कुछ तो धोए, वो कोई ना कोई काम तो कर रही थी। बात समझिएगा। मैं ऐसा बोलूं, मेरे अंकल, ऐसा या बोलूं मैं, रोहन के अंकल या तो डॉक्टर है या फिर फैशन डिजाइनर। सो रोहन्स अंकल ईदर अ डॉक्टर और अ फैशन डिजाइनर। मैं या तो एमबीए करूंगा या फिर बिजनेस शुरू करूंगा। देखिए क्या बोल रहा हूं, मैं या तो एमबीए करूंगा या फिर बिजनेस शुरू करूंगा। कैसे बनेगा? बनाए फटाफट। आई विल ईदर डू एमबीए और स्टार्ट बिजनेस। तुम्हारे पापा या तो तुम्हें पीटेंगे या फिर गाली देंगे। सो योर फादर विल ईदर बीट यू और अब्यूज यू। बात समझ में आ रहा है? सेंटेंस आपके लिए दोस्तों, फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स और दूंगा। वह या तो अंग्रेजी सीख रही है या फिर कंप्यूटर। वह या तो अंग्रेजी सीख रही है, कंप्यूटर। बनाइए, कैसे बनाओगे? वह या तो अंग्रेजी सीख रही है या फिर कंप्यूटर। जल्दी बनाएं। वह या तो अंग्रेजी सीख रही है या फिर कंप्यूटर। जल्दी बनाएं दोस्तों। कैसे बनेगा दिखाएं मुझे। वह या तो अंग्रेजी सीख रही है या फिर कंप्यूटर। बनाए दोस्तों फटाफट। वह या तो अंग्रेजी सीख रही है या फिर कंप्यूटर। कम ऑन गाइस। कम ऑन। शी इज लर्निंग ईदर इंग्लिश और कंप्यूटर। सम्यक, वेरी गुड। चलिए, come on guys, come on। चलिए बनाइए दोस्तों फटाफट। कम ऑन। She is learning either English or computer. Very good. सुभद्रा जी, very good. She is learning either English or computer. चलिए इन सेंटेंस को देखिए। श्री शर्मा मतलब मिस्टर शर्मा या तो डॉक्टर या फिर इंजीनियर। बनाए फटाफट। मिस्टर शर्मा या तो डॉक्टर है या फिर इंजीनियर। या तो उसने या फिर उसके भाई ने पैसे चुराए। या तो उसने चुराए या फिर उसके भाई ने पैसे, दोनों में से किसी ने पैसे चुराए हैं। या तो रोहित या फिर आकाश इस काम को करेगा। रोहित या फिर आकाश, तो इधर रोहित और आकाश ऐसे बनने वाला है। आज या तो मनीष सर या फिर राजीव सर क्लास लेंगे। या तो मनीष सर या राजीव सर, मतलब ये भी सब्जेक्ट के बारे में है।
राधा या तो किचन में काम कर रही है या फिर सो रही है। तो राधा क्या कर रही है, या तो किचन में काम कर रही है या फिर सो रही है। आगे फिर देखिएगा, मेरा भाई इस वक्त या तो टीवी देखता है या फिर पढ़ाई करता है। मेरे भाई की रोजाना की रूटीन है कि या तो वो इस वक्त टीवी देखता है या फिर पढ़ाई करता है। सागर के पास या तो मेरा पेन है या फिर रोहित का पेन। तो सागर के पास या तो मेरा पेन है या फिर रोहित का पेन, ये ऑब्जेक्ट की जगह आया इधर और। अंकित ने या तो मोबाइल खरीदा है या फिर लैपटॉप, मोबाइल या लैपटॉप कुछ खरीदा है। चलिए ठीक है ना दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं पहला सेंटेंस। चलिए स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट मेकिंग सेंटेंस फ्रॉम फर्स्ट सेंटेंस। श्री शर्मा मतलब मिस्टर शर्मा या तो डॉक्टर है या फिर इंजीनियर। सो मिस्टर शर्मा इज ईदर अ डॉक्टर और एन इंजीनियर। सो मिस्टर शर्मा इज ईदर अ डॉक्टर और एन इंजीनियर। मिस्टर शर्मा या तो डॉक्टर है या फिर इंजीनियर, या तो उसने या फिर उसके भाई ने पैसे चुराए। सो ईदर he or his brother stole money। या तो फिर उसने या फिर उसके भाई ने पैसे चुराए। either he or his brother stole money। या तो रोहित या फिर आकाश इस काम को करेगा, या तो रोहित करेगा या फिर आकाश करेगा। so either रोहित और आकाश will do this work। बात समझाता हूं। आज या तो मनीष सर या फिर राजीव सर क्लास लेंगे, या तो मनीष सर या फिर राजीव सर। सो ईदर मनीष सर और राजीव सर विल टेक क्लास। ठीक। राधा या तो किचन में काम कर रही है या फिर सो रही है। कैसे बनाएंगे, राधा या तो किचन में काम कर रही है या फिर सो रही है। सो राधा is either working in the kitchen or sleeping। So Radha is either working in the kitchen or sleeping। मेरा भाई इस वक्त या तो टीवी देखता है या फिर पढ़ाई करता है। So my brother either watches TV or studies at this time। So my brother either watches TV or studies at this time। सागर के पास या तो मेरा पेन है या फिर रोहित का पेन है। So सागर has either my pen or रोहित्स पेन। ध्यान से सेंटेंस उसको देखिएगा मैं कैसे बना रहा हूं। जिन दो चीजों के बारे में बात की जा रही है उन्हीं दो चीजों के बीच में मैं इधर और लगा रहा हूं, कहीं भी नहीं लगा रहा हूं। अगर जिन दो चीजों के बारे में बात हो रही है इधर और वहीं लगना चाहिए। जैसे देखिए, अंकित ने या तो मोबाइल खरीदा है या फिर लैपटॉप। सो अंकित हैज परचेज्ड ईदर अ मोबाइल और लैपटॉप। ठीक है ना, समझ में आ रही है। अब एक सेंटेंस मैं आपको दूंगा फिर आप बनाइएगा, ठीक है। आकाश या तो नौकरी कर रहा है, या ऐसा मैं बोलूं आकाश या तो बिजनेस कर रहा है या किसी स्कूल में पढ़ा रहा है। आकाश या तो बिजनेस कर रहा है या किसी स्कूल में पढ़ा रहा है। कम ऑन गाइस, जल्दी बनाइए। आकाश कम ऑन गाइस, आकाश या तो बिजनेस कर रहा है या किसी स्कूल में पढ़ा रहा है। कम ऑन। नीतीश केसरी, क्या आप इस कॉल पे बात कर सकते हैं? कॉल पर बात कर सकता हूं क्या सर? यस डैम श्योर नीतीश, पर अभी नहीं है ना। मैं आपसे बात कर रहा हूं 9 बजे बाद। आप 9 बजे बाद मुझे कॉल कीजिए, मैं जरूर कॉल रिसीव करूंगा, ठीक है ना। ओके, देखिए आकाश या तो बिजनेस कर रहा है या फिर किसी स्कूल में पढ़ा रहा है। दोनों में से कोई एक काम कर रहा है। क्या बनेगा दोस्तों, जल्दी बताओ। आकाश या तो बिजनेस कर रहा है या किसी स्कूल में पढ़ा रहा है। सेंटेंस क्या होगा, जल्दी बनाएं। तो क्या होगा, जल्दी बनाएं। क्या होगा सेंटेंस, कम ऑन गाइस।
कम ऑन। आकाश ईदर डूइंग बिजनेस, गलत सुभद्रा जी, हेल्पिंग वर्ब भी तो आएगी। देखिए सेंटेंस कैसे होगा, आकाश बिजनेस कर रहा है, आकाश किसी स्कूल में पढ़ा रहा है, दो सेंटेंस। सो आकाश इज डूइंग बिजनेस, आकाश इज टीचिंग इन एनी स्कूल, ये दो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को ही कनेक्ट करके बनाएंगे। आकाश इज ईदर डूइंग बिजनेस और टीचिंग इन एनी स्कूल। जैसे देखिए आकाश, उसके साथ लगेगा हेल्पिंग वर्ब, इज ईदर डूइंग बिजनेस, फिर उसके बाद लगाएंगे आप और, तो यहां ईदर हो गया, यहां और हो गया, फिर उसके बाद किसी स्कूल में पढ़ा रहा है, टीचिंग इन एनी स्कूल। बात समझ में आ रही है? तो ईदर और किसके बीच लगाया, दो वर्ब्स के बीच में। क्यों? या तो बिजनेस कर रहा है या तो पढ़ा रहा है, मींस या तो ये कर रहा है या फिर ये कर रहा है, दोनों के बीच लगने वाला है। सो ईदर डूइंग बिजनेस और टीचिंग इन एनी स्कूल। ध्यान दीजिएगा, अगर दोस्तों सेंटेंस ऐसे बनते हैं, देखिए आकाश इज अ सिंगर, और दूसरा सेंटेंस आकाश इज अ डांसर। अब ये दोनों सेंटेंस के बीच में हमको ईदर और का इस्तेमाल करना है। आकाश सिंगर है, आकाश डांसर है, दोनों को ईदर और से कनेक्ट करो। आकाश या तो सिंगर है या फिर डांसर है, सिंगर और डांसर के बीच बात हो रही है, सो हम क्या बनाएंगे, आकाश इज ईदर अ सिंगर और अ डांसर। एक एग्जाम्पल और बनाता हूं, जैसे देखिए रोहन पास पैसा है, रोहन हैज मनी, रोहन के पास पावर है, रोहन हैज पावर। अब ये दो सेंटेंस मैंने फिर यहां लिए, रोहन हैज मनी, रोहन के पास पैसा है, रोहन हैज पावर, रोहन के पास पावर है। अब रोहन के पास या तो पैसा है या फिर पावर है, दोनों में से कुछ है। सो रोहन हैज ईदर मनी और पावर। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि हमने मनी और पावर के बीच कंपैरिजन करने की कोशिश की, या तो पैसा या फिर पावर। सो रोहन के पास या तो पैसा है या फिर पावर है। मैं उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलने वाले।